ईडी जो है वह बराबर हो जाएगा लगता हूँ बराबर कट रही हो ना पंखिया रुकिए ना अरे हमरे नहीं चल रही अच्छा बन जाइए तो फिजिकल क्वांटिटी के साइन को डिसाइड करते हैं कि किसका साइन पॉजिटिव लेंगे और किसका साइन नेगेटिव लेंगे। साइन डिसाइड करने वाले रूल को साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन डिसाइड करने वाले रूल को साइन कन्वेंशन कहा जाता है। बच्चों ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। साइन कन्वेंशन एक रूल है जिसके हेल्प से हम लोग साइन डिसाइड करते हैं कि किसका साइन पॉजिटिव में होगा और किसका साइन नेगेटिव में होगा। जो सिंबल यहाँ पर मैं लिखा था ना अभी, उन्हीं सब सिंबल का साइन डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव में साइन होगा या नेगेटिव में साइन होगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं। इट इज ए रूल for determining the positive sign or negative sign of the physical quantity फिजिकल क्वांटिटी का पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, इसी साइन को डिसाइड करने वाला यह एक रूल होता है। ठीक है, अब ये क्या रूल है ये समझिए। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें दो रूल होता है, तो रूल नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। कोई भी मिरर होगा, अगर कोई भी, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी अगर मिरर होगा और कोई एक डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट को LT से लिखते हैं, लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस लाई कर रहा है तो इस डिस्टेंस का साइन हमेशा नेगेटिव में लेना है। अगर कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव में लेना है। और अगर कोई भी डिस्टेंस राइट साइड में लाई कर रहा है, अगर कोई भी डिस्टेंस राइट साइड में लाई कर रहा है, राइट में अगर कोई डिस्टेंस लाई कर रहा है तो इसी डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव में डिसाइड करते हैं। अगर कोई डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में लाई करता है तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं, और अगर कोई डिस्टेंस राइट साइड में लाई करता है तो उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट।
अब रूल नंबर सेकंड को समझिए। रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर कोई भी एक मिरर है, ये मिरर हो गया, और ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई भी चीज का हाइट अगर ऊपर में लाई कर रहा है, कोई भी चीज का हाइट, ht मतलब हाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में लाई कर रहा है तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है। अगर कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये भी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसीलिए इसका साइन भी क्या लेना है, पॉजिटिव में। यानी कि हाइट का अगर आप साइन कन्वेंशन ले रहे हैं तो हाइट के साइन कन्वेंशन के लिए लेफ्ट एंड राइट को नहीं देखा जाता है, बस ये देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव लाई कर रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। ठीक है। और अगर कोई हाइट इस तरीका से नीचे में लाई कर रहा है, नीचे में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में है हाइट, तो इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव में लेना है। किस में लेना है बच्चों, नेगेटिव में। ये देखो ये हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है ये हाइट, तो इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। ठीक है। मैं एक बार फिर से पूरा साइन कन्वेंशन को समझा दूं। पहला बात डिस्टेंस के लिए, रूल नंबर 1 में जो रूल दिया गया है वो डिस्टेंस के लिए रूल दिया गया है। तो डिस्टेंस के लिए रूल आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव, चाहे कॉन्वेक्स, चाहे प्लेन, अगर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन नेगेटिव में लेना है, और राइट साइड वाले डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव में लेना है। हो गया। फिर इसके बाद रूल नंबर 2 जो दिया गया है वो हाइट के लिए। तो रूल नंबर 2 में मैं क्या बोला हूं, तो रूल नंबर 2 में हम ये बोले हैं कि अगर कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के एबव लाई कर रहा है, कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव हाइट लाई कर रहा है तो उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव में लेना है, और अगर कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव में लेना है। अब आइए हम लोग इसका यूज समझते हैं। मैं हेडिंग बना देता हूं, यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखिएगा बच्चों और समझिएगा भी। ये हो गया, मान लीजिए कि कनकेव मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, ये हो गया ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहता है तो इसका इमेज बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लार्जर बनता है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो ये हो गया इसका इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज बियॉन्ड सी बनता है। ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, टेबल में आपको ये बात बतलाए भी थे। इमेज फॉर्मेशन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कंठस्थ एकदम याद रहे सब लोग को। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। ये सब बात अगर आपको याद रहेगा तो आपको लाइट चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है। यहाँ पर वाला मिरर को हम इसलिए मिटा दिए हैं ताकि यहाँ पर लिखने में हमको सुविधा हो। बच्चों ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। ये हो गया फोकस। तो फोकस और पोल के बीच का दूरी, फोकस और पोल के बीच का दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि एफ कहलाएगा। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसका साइन होगा माइनस में, तो माइनस एफ हो गया ये। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट, और ये हो गया पोल। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का दूरी को किस से इंडिकेट करते हैं, यू से इंडिकेट करते हैं। तो ये यू हो गया। क्या हो गया बच्चों ये, तो ये यू हो गया। और क्योंकि ये भी मिरर के लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसका भी साइन कन्वेंशन माइनस में होगा। ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है तो इसका भी साइन कन्वेंशन होगा माइनस में। ठीक है। तो हो गया माइनस आर।
अब आगे देखिए, ये हो गया इमेज, तो इमेज और ये हो गया पोल। तो इमेज और पोल के बीच का दूरी को, इमेज और पोल के बीच के दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसको भी से इंडिकेट किया जाता है। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव में होगा। चलो सब चीज का साइन कन्वेंशन लिख दिए हैं, अब बच गया है हाइट का साइन कन्वेंशन लिखना। तो देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है? तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन होगा प्लस HO, प्लस में होगा साइन कन्वेंशन। और क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को HO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हो गया इमेज, तो इमेज के हाइट को हम लोग HI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो HI लिख दिए। और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में है इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हो गया पहला यूज, इसका पहला एग्जांपल हो गया साइन कन्वेंशन का। और एग्जांपल आपको बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा और देखिएगा। तो मान लेते हैं कि हम एक कॉन्वेक्स मिरर अब ले लेते हैं। कौन सा मिरर बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। इसको आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये हो गया पोल, ये हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यहाँ पर हो गया फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर अगर रख दिए एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दिए तो इसका इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस, और वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पर बन गया इमेज, आई का मतलब इमेज। अब इसमें पूरा साइन कन्वेंशन यूज करना है। पहले आप लोग 2 मिनट खुद से ट्राई कीजिए, इस दूसरा एग्जाम्पल को पहले आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इसी तरह से सब साइन कन्वेंशन लिखिए इसके लिए, उसके बाद मैं मिलाऊंगा बोर्ड पर, फिर उससे फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए दूसरा एग्जाम्पल में, उसके बाद फिर मैं जब बोर्ड पर मिलाऊंगा फिर उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपके द्वारा बनाया गया सही है या गलत है। और बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मैसेज भेजा जाता है उसको अच्छे से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कल 2 अक्टूबर है, उसका नोटिस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास कब से होगा, क्या होगा, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। कल का नोटिस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा कि कल क्लास चलेगा या नहीं चलेगा। और ऑफलाइन क्लास कब चलेगा, कैसे चलेगा, कौन ऑफलाइन क्लास करने आएगा, ये सब पूरा का जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो भी मैसेज किया जाएगा उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। दिक्कत होने पर फोन करके कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल को आप लोग बना लिए होंगे। तब इसको हम मैच करते हैं, मिलाइएगा। सबसे पहले ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी, ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी को यू से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन माइनस में देंगे। ये हो गया -u। उसके बाद यहां से इमेज तक का दूरी, यहां से इमेज तक का दूरी भी कहलाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन प्लस में होगा। सॉरी राइट साइड में है इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन प्लस में होगा, ठीक है। पोल से लेकर के फोकस तक का दूरी फोकल लेंथ कहलाएगा, इसीलिए इसको स्मॉल f से इंडिकेट कर देते हैं। और क्योंकि ये भी राइट साइड में है तो इसका भी साइन कन्वेंशन प्लस में होगा, ठीक है। इसके बाद पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी,
क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका आर कहलाएगा, आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि राइट साइड में है इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो सब डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन दे दिए, सिंबल दे दिए। अब हाइट का साइन कन्वेंशन देते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो HO से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है इसीलिए प्लस HO से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिएगा, ये हो गया आपका इमेज, तो इसको HI से रिप्रेजेंट करेंगे, HI से क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है इसीलिए इसका भी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बनाए हैं वो मिला लीजिए और सभी लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको इरेज करने के बाद आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे हम बतलाने जा रहे हैं। तो मेरा उम्मीद है कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्या अभी तक जो बतलाया गया है किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वह हैंड करके पूछो। जो मैं बतलाया हूं उसमें क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है? अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप हैंड करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए जल्दी से। चलो, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसको इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं साइन कन्वेंशन का कुछ और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और उसमें आप लोग साइन कन्वेंशन को लिखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं साइन कन्वेंशन का, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। ये हो गया कनकेव मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रख दिए हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज बनता है बिटवीन C एंड F, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है और स्मॉलर बनता है साइड में। तो ये हो गया इमेज, I का मतलब इमेज हो गया ये। इसमें आप लोग पूरा साइन कन्वेंशन दिखलाइए। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्जर बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये बन गया इमेज। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग पूरा साइन कन्वेंशन यूज कीजिए और बनाइए इसको। जब बनाने के लिए मिलता है तो कई सारे लोग भाग जाते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसको बनाइए।
बनाओ बनाओ। जल्दी से बनाइए बच्चों सब लोग। बस 30 सेकंड के बाद मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर मिलाऊंगा। 30 सेकंड आपके पास और है, आप लोग 30 सेकंड और बनाइए, उसके बाद फिर हम बोर्ड पर मिलाएंगे और उससे फिर आप लोग मिला लीजिएगा कि बनाया हुआ सही है या गलत है। आंटी से आज पूछ लेना फाइनल के मन वो काम करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तब उसको रेगुलर बोल दो आने के लिए डेली डेली। समय तो बोल दो यहाँ पर कंटिन्यू अपना आएगी, अब पहले जैसा आती थी आएगी, डेली डेली अब वो आएगी फाइनल। चलो तब इसको मिलाते हैं, देखिएगा। ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल, तो ये कहलाएगा माइनस एफ। ये हो गया इमेज और ये हो गया पोल, तो ये कहलाएगा माइनस भी। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल, तो ये कहलाएगा माइनस आर। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया पोल, तो ये कहलाएगा माइनस यू। ठीक है। अब इसके बाद हाइट के बारे में, ये हो गया प्लस एच ओ और ये हो गया माइनस एच आई। ठीक है। अब सेकेंड वाला मिलाते हैं। पोल से लेकर के इमेज तक का दूरी प्लस